हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 3 का जो वेटनरी का काउंसलिंग चल रही है राजस्थान में, उसकी हम बात करेंगे कि राउंड 3 के लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है और क्या उसके रूल्स और रेगुलेशंस होने वाले हैं राउंड 3 के लिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो राजवास कंडक्ट करवाती है काउंसलिंग वेटनरी के लिए, उसने 14 अक्टूबर को ऑफलाइन राउंड रखा है। आपको 14 अक्टूबर को ऑफलाइन जाना है। जो आपका ऑडिटोरियम है वेटनरी कॉलेज का बीकानेर में, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग चलेगी वेटनरी के लिए। तो ये शेड्यूल की हमने बात कर ली है। सुबह 9 बजे से आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑडिटोरियम में। और रूल नंबर 1 इसका क्या करता है, रूल नंबर 1 जो है, आप नोटिस अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर डोमिसाइल है राजस्थान के तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और तो ही आपको कॉलेज अलाउड होगा राजस्थान में। तो आप राजस्थान के डोमिसाइल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपको, दूसरा रूल, कि जो स्टूडेंट्स ने 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उन्हीं वही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। वही थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये ऑफलाइन राउंड होगा इसमें वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने कि 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था, वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, एक और रूल है जो कि आपको कहता है कि स्टूडेंट्स जो अलाउड नहीं होंगे, कौन से स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने जिनको पहले अलाउड हो चुकी है कॉलेज फर्स्ट या सेकंड राउंड में और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था कॉलेज अलाउड होने के बाद, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। साफ लिखा हुआ है नोटिस में, आप नोटिस देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद हम बात करेंगे और नोटिस क्या कहता है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या कहते हैं थर्ड राउंड के। स्टूडेंट्स कैन अपग्रेड विथ फीस रिसिप्ट कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस फ्रॉम हु गेट एडमिशन ऑलरेडी। देखो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये हिंदी में नोटिस, हिंदी में लिखा हुआ है नोटिस में, ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज अलॉट होने पे, वो इस राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन अपग्रेडेशन के लिए। और उनके पास अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी फ़ीस की रिसिप्ट होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास जो कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस का जो फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे। तो आप अपग्रेड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। इसके बाद जो स्टूडेंट्स जो अपग्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, अपग्रेड लेना चाहेंगे, अपग्रेडेशन करना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स को उन्हीं की कैटेगरी में सीट अलॉट होगी। अगर उन्हीं की कैटेगरी में कोई सीट खाली होती है तो वो उनको अलॉट कर दी जाएगी और फिर उसके बाद मेरिट देखी जाएगी। आपको मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी थर्ड राउंड में, अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है तो। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी है। इनके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे टाइम पे प्रेजेंट होना है। अगर आप टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते काउंसलिंग के टाइम पे, तो क्या होगा, आपकी एब्सेंस मान ली जाएगी और आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। तो आप वहाँ पे बिल्कुल टाइम पे सुबह 9 बजे तैयार रहें 14 अक्टूबर को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। और रेगुलर सीट के लिए आपकी फ़ीस लेके आप जाएं, 17,340 रुपये रेगुलर सीट की फ़ीस रहेगी। वो आपको वहीं पे करनी है काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ऑन द स्पॉट आपको फ़ीस पे करनी है। आप फ़ीस पे कर सकते हैं डीडी की फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में, या फिर क्यूआर कोड की फॉर्म में ऑनलाइन। और आपको डीडी बनवानी है किस नाम से, डीन CBAS बीकानेर, इस नाम से आपको डीडी बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट, वही आपकी जमा होगी। और जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह, 11th-12th की मार्कशीट, आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो है नीट का, और अजवास का जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है, वो सभी चीज़ें जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं साथ में। काउंसलिंग के टाइम पे आपको उसी टाइम पे सीट अलॉट कर दी जाएगी, आपके मेरिट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। फ़ीस आपको लेके जानी है रेगुलर सीट के लिए। और प्राइवेट सीट के लिए जो पेमेंट सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उनकी फ़ीस भी आपको लेके जानी है। अगर आप प्राइवेट में आपको प्राइवेट की सीट अलॉट होती है, आप पेमेंट सीट लेना चाहते हो, तो उसकी फ़ीस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग है, ये आपको लेके जानी है। और वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में या फिर आपको ऑनलाइन QR कोड पे करना है आपकी फ़ीस। बाकी अदर जो चेक वगैरह होते हैं वो नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे बनवा लेना है।
एक दिन पहले आप बनवा लेना डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट फ़ी पे करवानी है। तो आप पहले ही डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखें। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप ये डिमांड ड्राफ्ट उनको पे करेंगे। तो ये हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देख ली है जो कि राजस्थान वेटनरी के काउंसलिंग में आपको काम आएगी। जो थर्ड राउंड होने वाला है उसमें आपको इन रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखना है बिल्कुल। और ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी आप रीड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो राजवास की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे। मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने काउंसलिंग के टाइम पे आपको काम आएंगे। और अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को जब भी सभी लोग लाइक करना और शेयर करना सभी बच्चों के साथ, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको काउंसलिंग का पता चले, काउंसलिंग कैसे करवानी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। अगर आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ की, कट ऑफ वगैरह की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।